नारायणं परम योगो, नारायणं परम तप, नारायणं परम ज्ञान, नारायणं परम गति। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के दूसरा स्कंद के 5वां अध्याय के 16 नंबर श्लोक है। इसमें साफ साफ बताया गया है कि योग का मतलब है नारायण को प्राप्त करना, और तप का भी मतलब है उसका क्या हेतु होना चाहिए कि हम वो तपस्या करके किसको प्राप्त करें, नारायण को। अगर कोई ज्ञान, अगर कोई पढ़ रहा है, कोई लिख रहा है, उसका भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि उसे क्या समझे, नारायण को समझे। और हमारा जीवन का लक्ष्य परम गति, परम गति भी कौन होने चाहिए, नारायण। तो नारायणम परम योगो, तो योगा करने का मतलब ये नहीं कि हम बस अपना शरीर बॉडी वॉडी फिट करें, है ना। योग का मतलब है जोड़ना, और किससे जोड़ना है, नारायण से। ये साफ साफ शास्त्र में लिखा गया है। नारायणम परम तप, और तपस्या, तपस्या करके, ये तपस्या करने का भी हमें यही उद्देश्य होना चाहिए कि हम कुछ भी तपस्या कर रहे हैं तो हमारा डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, नारायण होना चाहिए। नारायणम परम ज्ञान, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका मेन यही एप्लीकेशन है कि हम कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं या किसी भी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं तो वो रिसर्च का कंक्लूजन कहाँ पे खत्म होना चाहिए, नारायण पे। नहीं तो बाकी जो चीज है यूजलेस है। अगर हम योग करके अपने आप को फिट रखना चाहते हैं और नारायण को भूल जाते हैं तो योग सिंपली बोगस है। अगर हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान को नहीं मान रहे हैं तो ज्ञान जो है टोटली यूजलेस है। तपस्या कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, बरसात में जा रहे हैं, ठंडी में जा रहे हैं, सुबह उठ के काम करना पड़ रहा है, और वो तपस्या का फल बस पैसा और घर यही सब रहा। तो अगर वो तपस्या का फल हम नारायण को नहीं रखते हैं तो तपस्या भी क्या हुआ, टोटली यूजलेस है। और गति, और हमारा जिंदगी में जो शरीर मिला है उस शरीर को उपयोग करके हमें फाइनल गति क्या होना चाहिए, नारायण के चरण कमलों में आना चाहिए। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।